कश्मीर मुद्दे पर फिर आया ओआईसी का बयान। भारत ने दे दी ओआईसी को चेतावनी, खत्म कर देगा भारत ओआईसी का वजूद, पाकिस्तान की सोच पर न चले ओआईसी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खात्मा करने के 3 साल पूरे होने पर फिर से एक बार इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी का बयान सामने आया है, जिसका जवाब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़े शब्दों में दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे बयान ओआईसी को केवल ऐसे संगठन के रूप में उजागर करते हैं जो आतंकवाद के सहारे सांप्रदायिक एजेंडा खड़ा करता है। जम्मू कश्मीर पर ओआईसी महासचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, जम्मू कश्मीर पर इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव का जारी बयान कट्टरता की बात करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले लंबे समय से बड़ी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये आज सामाजिक आर्थिक विकास और विकास के लाभों को प्राप्त कर रहा है। ओआईसी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था, 3 साल पहले भारत सरकार ने गैर कानूनी रूप से एक तरफा फैसला लिया था। भारत सरकार ने एक तरफा फैसला करके कई गैर कानूनी भू राजनीतिक बदलाव किए हैं। ओआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत जम्मू कश्मीर विवाद के हल के लिए उचित कदम उठाए। अब दोस्तों, ओआईसी के इस बयान से साफ पता चलता है कि कौन ओआईसी का एक हलक में बैठकर उससे ये बात बुलवा रहा है। मतलब दोस्तों, अब तो ये पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसमें लगभग 55 से ऊपर इस्लामिक देश इसके सदस्य हैं, वो अब पाकिस्तान की विदेश नीति पर चलने लगा है। ओआईसी अब पाकिस्तान का कुत्ता बनकर रह गया है, जिसको पाकिस्तान जब कहता है वो तब भारत के ऊपर भौंकता है। बस अब यही पहचान रह गई है ओआईसी की। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि केवल पाकिस्तान ही नहीं, इसके ऊपर से भी ओआईसी को ऑर्डर मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन की। दरअसल चीन ने सभी इस्लामिक देशों में भर भर के पैसों का इतना निवेश किया है कि उनका मुंह पैसे से भर दिया है। और वहीं चीन, जिसने उइगर मुसलमानों को लेकर अत्याचार की एक नई कहानी लिखी थी, वहीं अब पाकिस्तान के हाथों पूरे ओआईसी को कंट्रोल कर रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इन इस्लामिक देशों में से किसी ने कभी हिम्मत भी नहीं की चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार के मामले में सबके सब मुंह पर उंगली रखकर बैठे हैं। वहीं दोस्तों, जैसे ही बात आती है भारत की, इनके सबके मुंह खुल जाते हैं, क्योंकि ऊपर पाकिस्तान जो इसका मालिक बना बैठा है, वहां से ऑर्डर आ जाते हैं। इसके बाद इन्हें भारत के खिलाफ बोलना पड़ता है। अब दोस्तों, हाल ही का मामला ले लीजिए, नुपुर शर्मा वाला। सारे इस्लामिक देशों ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान से लेकर ईरान वगैरह सब। और जैसे ही राजस्थान में 2 मुसलमानों के द्वारा कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, इसके बाद कोई इस्लामिक देश कुछ नहीं बोला और ओआईसी का भी औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं आया। अब दोस्तों, ये सब ये साफ दिखाता है कि ओआईसी जो कहता है वो इस्लामिक देशों की आवाज विश्व स्तर पर रखता है, तो ये सरासर झूठ है। बल्कि ओआईसी को तो ये कबूल कर लेना चाहिए कि वह बस पाकिस्तान की विदेश नीति का एक भाग है, खुद में उनकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि अंत में तो ऑर्डर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि समझ नहीं आता आखिर ओआईसी और सभी इस्लामिक देशों की बुद्धि कहाँ घास चरनी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कंगाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान जल्द ही अपने आप को श्रीलंका की तरह इसी साल दिवालिया घोषित कर देगा, और उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। दोस्तों, इसके बाद ओआईसी क्या करेगा, कैसे कहने पर चलेगा, कौन उसे बताएगा, कुछ नहीं पता। अब दोस्तों, भारत ने तो ओआईसी समेत सभी इस्लामिक देशों को चेतावनी दे दी है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और भारत किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर ओआईसी या फिर किसी देश ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो भारत फिर उस देश के आंतरिक मामले में ऐसे हस्तक्षेप करेगा कि वो भूल नहीं पाएगा और ओआईसी तो खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, ये काम भारत पहले भी कर चुका है, और वो भी पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के साथ। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल जब हमने देखा कि कैसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भारत के विपक्ष में भारत के आंतरिक मामले के अनुच्छेद 370 को लेकर बोलने लगे, तो भारत ने तुरंत भूमध्य सागर में साइप्रस देश, जिसकी आधी जमीन पर तुर्की ने कब्जा कर रखा है, उसको भारत ने अपना पूरा समर्थन दे दिया और कुछ हथियार भी उसको बेचे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, तुर्की और ग्रीस के बीच जो क्षेत्र को लेकर दुश्मनी चलती रही है, उसमें भी भारत ने ग्रीस को अपना समर्थन दिया। अब दोस्तों, भारत के इस कदम के बाद तुर्की को दिन में तारे दिखने शुरू हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भारत इतनी सारी जगह से वार करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत का कोई इस्लामिक देश तो दोस्त नहीं है। दरअसल बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएई और सऊदी अरब ये कुछ ऐसे इस्लामिक देश हैं जो ओआईसी में भारत के खिलाफ कोई वार्ता होती है तो उसमें भारत का पक्ष रखते हैं। और ये देखा भी गया है, कुछ वर्ष पहले जब ओआईसी का अध्यक्ष यूएई था, तो भारत को ओआईसी के वार्षिक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद उस समय भारत के विदेश मंत्री
सुषमा स्वराज उस सम्मेलन में शामिल हुई थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद से ओआईसी का फिर से वही बुरा हाल है। उसको वहीं पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलना है। जिस पाकिस्तान और चीन ने आज अफगानिस्तान का ये हाल करा है, वहाँ आतंकियों को बैठाकर अब उन्हीं की हजूरी पर ओआईसी अपने काम कर रहा है। ऐसे में ओआईसी, जो संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा संगठन है, कहीं न कहीं अपना वजूद खोता जा रहा है और अब चमचा बनकर रह गया है। और दोस्तों ताजुब की बात तो ये है कि चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई इस्लामिक देश आवाज भी उठाता है तो सारे मिलकर उसे चुप कर देते हैं। बांग्लादेश ने इसको लेकर बयान दिया, उसको चुप करा दिया गया, लेकिन वहाँ जो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कोई कुछ नहीं बोला। और दोस्तों चीन ने कई बार पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का अच्छा फायदा उठाया है और इसके बाद पाकिस्तान ने कई बार ओआईसी के मंच पर चीन को उइगर मुसलमानों को लेकर चल रहे मुद्दों पर बचाया है और बदले में चीन पैसे देकर पाकिस्तान और इस्लामिक देशों को खुश करता रहा है। अब दोस्तों देखा जाए तो ओआईसी वर्तमान में एक भ्रष्ट संगठन हो गया है, क्योंकि जिस मकसद के लिए बना था वो तो कर नहीं रहा है, बल्कि एक देश की विदेश नीति का पार्ट बनकर रह गया है। अब आइए जानते हैं इसका गठन कैसे हुआ। दोस्तों मुस्लिम देशों के इस संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके पीछे 21 अगस्त 1969 की एक घटना थी, जिसमें यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में आग लगा दी गई थी। यरूशलेम के पूर्व मुफ्ती अमीन अल हुसैनी ने इस आगजनी को यहूदियों का अपराध कहा गया था और दुनिया के मुस्लिम देशों के प्रमुखों को एक सम्मेलन बुलाने को कहा था। इसी के असर के तौर पर 25 सितंबर 1969 24 मुस्लिम बहुल देशों के प्रतिनिधि मोरक्को के रवाटा में एक इस्लामिक सम्मेलन में मिले थे। इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि मुस्लिम देश आर्थिक, संस्कृति आदि क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जिसमें इस्लाम की शिक्षा से प्रेरित आध्यात्मिक सहयोग भी शामिल है। इसके 6 महीने बाद सऊदी अरब की जेदा में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी और 1972 में संगठन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। हालांकि दोस्तों ताजुब की बात यह है, दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है, सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों की जनसंख्या के आधार पर इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद। लेकिन तब भी भारत को ओआईसी का कभी सदस्य नहीं बनाया गया और यही बात ओआईसी की संकीर्ण सोच, छोटी कट्टर सोच को दिखाती है। हालांकि दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।